आप तमाम साथियों को जय हिंद, झारखंडी जोहार। साथियों, आपके लिए घंटी आधारित शिक्षक की बहाली जो है साथियों, वो पलामू जो है डीसी के माध्यम से पत्र आया है आपका। वहां पे घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिस आ चुका है। आपको पहले भी जानकारी था कि घंटी आधारित शिक्षक की बहाली आने वाली है प्यारे साथियों। तो यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो घंटी आधारित शिक्षक की बहाली आ चुकी है। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। कौन कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, आपको कितना इसमें पैसा मिलने वाला है ना, सभी तरह की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू यानी डीसी के माध्यम से यहाँ एक नोटिस आया हुआ है। एक क्या है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अनुसूचित जाति एसी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा यानी कल्याण विभाग से मतलब ये सब है ना। सूचना है, इंफॉर्मेशन है साथियों, घंटी आधारित शिक्षक का। घंटी आधारित शिक्षक की बहाली आ चुकी है, जिसमें आपको इसमें एक घंटी लीजिएगा तो आपको 200 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? एक घंटी लेने पर 200 रुपए ना, याद रखिएगा। और समझिए कि एक दिन में आपको 4 घंटी ले सकते हैं, हाईएस्ट है। कितना ले सकते हैं? 4 घंटी, यानी 800 रुपए आप देखें तो आप एक दिन में अर्न कर सकते हैं यहाँ पे ना। तो हम इसको पूरा बताने वाले हैं, यानी कि 800 रुपये एक दिन में, यानी कि क्लास तो चलता है कभी कोई मंथ में 22 दिन, कोई में 25 दिन ना, तो लगभग आपको 15 से 17 हजार पेमेंट बनेगा यदि सिलेक्शन हो जाएगा तब। लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा ये देखिए, और कौन कौन से पद में क्या है, अंतिम तक बने रहिएगा। पलामू जिला अंतर्गत कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन अनुसूचित जाति यानी एससी, फिर आपका है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं यानी कि ओबीसी के, जो भी BC1 BC2 के हैं छात्र छात्राओं, यानी कि बॉय गर्ल्स दोनों के लिए, याद रखिएगा, छात्र छात्राएं दोनों, लेकिन लड़का लड़की दोनों के लिए वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि लड़की के लिए ही केवल है। के शिक्षा प्रदान करने हेतु, माने उनको पढ़ाने के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में, ये बहाली कहाँ आ रहा है? तो आवासीय विद्यालय में बहाली आ रहा है ना। पीजीटी में भी बहाली आ रहा है, ठीक है ना। पीजीटी माने 10+2, और टीजीटी में आ रहा है 9-10, पीआरटी 1 to 5 और 6 to 8 के प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण, यानी प्रशिक्षित ट्रेंड शिक्षक के कमी के कारण, ट्रेंड शिक्षक की क्या है? कमी है। पठन पाठन कार्य के लिए, उनके पढ़ाने के लिए अच्छा से, पलामू जिला के योग्य बेरोजगार युवक एवं युवतियों, उन्हें बेरोजगार लड़का एवं लड़की, सेवा घंटी आधारित शिक्षक, क्या है? सेवा घंटी आधारित शिक्षक है। कैसा शिक्षक होंगे? घंटी पर उनको पैसा मिलेगा, वो सरकारी बहाल नहीं होंगे, के रूप में अधिप्राप्ति किया जाना है। जिले में विद्यालयवार स्वीकृत पदों की रिक्तियां इस प्रकार है। आपको पता होना चाहिए कि पलामू जिला का ये वैकेंसी है साथियों। तो पलामू जिला में आपको कहां कहां पे आवासीय विद्यालय में सीट खाली है, उसका रिक्तियां है। और उसके बाद फिर हम बताएं कि आपको टीचर बनने के लिए यहाँ क्या क्या अहर्ता रखा गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। अंतिम तक देखिएगा, आप सब पता चल जाएगा आपको ना। देखिए, आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। देखिए, राजकीय पिछड़ा जाति आवासीय बालिका +2 विद्यालय अयोध्या कोल्हुआ चैनपुर पलामू, यानी चैनपुर पलामू में एक आवासीय विद्यालय है, कोल्हुआ में बालिका उच्च विद्यालय है, वहां पे बहाली आया हुआ। देखिए किस किस में, देखिए तो यहाँ पे आपको पीजीटी में बहाली आया है, वहां जो चैनपुर में है, और आपको वहां पे टीजीटी में भी बहाली है। देखिए यहाँ पे
इसमें आपका यहाँ तक किसका है, जो चैनपुर वाला में है ना, तो वहां पे देखिए पीजीटी में भी बहाली है और टीजीटी में भी बहाली है। तो पीजीटी में पीसीएम में बहाली है, देख लीजिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में, वाणिज्य में बहाली है। और बात करें टीजीटी में, तो वहां पे हिंदी में बहाली है टीजीटी में, और इंग्लिश का भी, और मैथ फिजिक्स का टीजीटी में, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए भी एक पद है ना। ये तो बात हो गया चैनपुर कोल्हुआ में आवासीय बालक का विद्यालय में ना। और देखते हैं यहाँ पे देखिए हरिगंज में बहाली है, छतरपुर का जो है अनुमंडल में है, राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय कौआ खो हरिगंज छतरपुर पलामू। देखिए कौआ खो हरिगंज में पड़ता आपका है, कौआ खो हरिगंज के पास है प्रखंड में, और अनुमंडल बात करें तो छतरपुर में है। तो कौआ खो में बहाली है आपको, खाली है, किस पेज में देख लीजिए। तो कौआ खो जो है यहाँ पे देखिए, कौआ खो यहाँ तक इसका लिस्ट देखिएगा आप अंतिम तक, ठीक है ना। कौआ खो में जो है साथियों, यहाँ पे पीजीटी में एक भी पद नहीं है, पीजीटी का नहीं है। टीजीटी में रिक्तियां यहाँ पे देखिए एक एक सीट है, हिंदी के लिए है, संस्कृत के लिए है, गणित और भौतिकी में है आपका, ठीक है ना। फिर जीव विज्ञान और रसायन के लिए एक पद है, भूगोल के लिए एक पद है, और इतिहास यानी कि आपका हिस्ट्री में, नागरिक शास्त्र मिलाकर एक सीट, अर्थशास्त्र 1 सीट, खेल 1, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से मिला। और पीआरटी में कितना रिक्ति है, 4 को ना। पीआरटी में तो टीजीटी का बात था, इधर पीआरटी में कितना रिक्ति है, 4 वो। हरिगंज ना बात कर रहे हैं हम लोग। फिर देखिए आगे, आगे देखिएगा आप लोग, अंतिम तक देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या सीट है, क्या सिलेक्शन के प्रोसेस है। फिर राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय लेस्लीगंज पलामू। लेस्लीगंज में आपका जो है बहाली आया हुआ है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय यानी कि 8वां तक 68 का है। वहां पे सभी विषय के लिए पीआरटी में है 5 सीट, यहाँ पे टीजीटी में भी, पीजीटी में भी सीट नहीं है, क्या कि वहां तक तो पीजीटी का कॉलेज नहीं है न टीजीटी का, ठीक है ना। तो वहां पे आपको पीआरटी में वैकेंसी 5 है, लेस्लीगंज से जो भी है, लेस्लीगंज प्रखंड वाले के लिए वहां पे 5 सीट पीआरटी में केवल ना। फिर है राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उत्क्रमित उच्च विद्यालय डुमरी छतरपुर पलामू। डुमरी छतरपुर पलामू में प्यारे साथियों, यहाँ पे जो है सभी विषय के लिए टीचर चाहिए, जो आपको जो है यहाँ पे 4 सीट है पीआरटी में। कितने सीट है पीआरटी में, यहाँ पे टीजीटी में देखिए खाली है, पीजीटी में भी और टीजीटी में, टीजीटी में क्यों, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, यानी कि यहाँ पे 6 to 8 तक ही पढ़ाई होती है, तो यानी कि पीआरटी में वैकेंसी है 4 सीट है ना। तो कुल मिलाकर आपको बात करें तो आपको हर में बहाली है, पीजीटी में भी है, टीजीटी में और पीआरटी में भी है ना। जिस योग्य आप होंगे फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ देखिए 5 आपका है, ठीक है ना, आपका पीजीटी में, 12 है टीजीटी में, और 13 है पीआरटी में सीट, सब मतलब पूरे पलामू जिले में ना। ये बहाली आपको फिर देखने को मिल सकता है, अभी तो इतना है, फिर है ना और दिखेगा। और ये बहाली तो इतना है, लेकिन आप इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, तो देखिएगा, इसको बताने वाले हैं। एक है पलामू जिले के निवासी, याद रखिएगा, पहले ही कर दिया पलामू जिला के निवासी, हर जिला में निकलेगा धीरे धीरे आपको। स्नातक प्रशिक्षित योग्य युवक, स्नातक प्रशिक्षित बोल रहा है, देखिए स्नातक तो किया लेकिन प्रशिक्षित चाहिए, यानी ट्रेंड चाहिए। युवक लड़का या लड़की के लिए है आपको, तक आपको यहाँ पे लिखा है 9 जनवरी ना, 9 जनवरी तक आप 9/1/2026 तक कल्याण जिला कल्याण कार्यालय पलामू में निम्नलिखित विविध प्रपत्र में आवेदन पत्र
निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट आमंत्रित किया जाता है। यानी डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से क्या आवेदन आपको मिला जाता है। आरक्षण सुविधा के अनुसार देखिए आरक्षण का रोस्टर का पालन किया जाएगा। जो आप देख रहे हैं पीजीटी में ऐसा सब है ना, रोस्टर का पालन यहाँ पे किया जाएगा आपको पूरी तरह से, याद रखिएगा। ये तो आरक्षण में सीट का पालन किया जाएगा। अब देखिएगा अब देखिए इधर सिलेक्शन कैसे होगा इसमें ना, शर्त इसमें क्या क्या रखा हुआ है। शर्त को अच्छा से पढ़िएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ शर्त क्या है, अंशकालीन सेवा प्राप्ति अंतर्गत 6 माह के लिए मानदेय पर सेवा हेतु योग्यताधारी बेरोजगार युवक युवतियों का चयन किया जाएगा। यानी कि आपको 6 माह के लिए शुरुआती आपका क्या होगा, चयन किया जाएगा। यानी कि समझ लीजिए कि आपको गवर्नमेंट शिक्षक के जैसा नहीं है कि आपको एक बार बहाल हो गए तो हम 60 साल के लिए ना, ये आपको बहाल भी होते हैं तो आपको 6 माह के लिए आपको रखा जाएगा। फिर उसके बाद जैसा होगा, अंशकालीन सेवा हेतु किसी भी तरह का भत्ता अनुमान नहीं होगा। अंशकालीन सेवा हेतु किसी तरह का भत्ता का अनुमान नहीं होगा। लेकिन चयनित शिक्षक किसी अवकाश के हकदार नहीं, चयनित शिक्षक किसी अवकाश का हक नहीं होगा उनको। चयनित शिक्षकों को विद्यालय में आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि आवासीय विद्यालय में इनका सिलेक्शन होगा तो आवासीय विद्यालय में इनको आवास नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। फिर है चयनित शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति के आलोक में किए गए अध्यापन कार्य के आधार पर वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा। यानी कि दैनिक काल में जैसे 1 घंटी क्लास लेंगे तो तान को पैसा मिलेगा, जैसे कि 1 घंटी लेंगे तो 200 रुपया उनको मिलने वाला है। कितना मिलेगा, 200 रुपया उनको मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए और देखिए क्या क्या प्रोसेस इसमें है। शिक्षकों से कार्य एकरनामा के आधार पर लिया जाएगा, एकरनामा उनके साथ किया जाएगा, जिसमें उसी प्रखंड के अनुसूचित जाति, यानी कि देखिए प्रखंड का इसमें प्राथमिकता दिया जा रहा है, उसी क्षेत्र के अनुसूचित जाति यानी कि एसी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी लोग, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, महिला शिक्षकों, फिर क्या करा फीमेल शिक्षक तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दिया जाएगा। जो वहां के स्थानीय भाषा को जानते हैं उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। सबसे पहला चीज, उस एरिया उसी प्रखंड के लोग, ओबीसी हो, एसी हो, एसटी हो, उसी एरिया का ना, और स्थानीय भाषा का जानकार। चयन के लिए सरकार के आरक्षण रोस्टर का प्रावधान का भी अनुपालन किया जाएगा। आरक्षण का रोस्टर है उसका भी इसमें क्या किया जाएगा, पूरी तरह से पालन किया जाएगा साथियों। फिर है उक्त समिति द्वारा चयन के दौरान प्रखंड स्तर के अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों का इसका चयन से भरा जाएगा। यदि उस प्रखंड में, जैसे छतरपुर में बहाली आपको डुमरी में है आवासीय विद्यालय में, तो वहां इस छतरपुर प्रखंड से अगर योग्य नहीं मिल पाते हैं शिक्षक जो रखा गया इसमें क्राइटेरिया है, तो क्या होगा, फिर दूसरे लोग का क्या होगा, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा दूसरे प्रखंड वाले के, लेकिन यहाँ से मिल ही जाएंगे तो वहीं का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर लेस्लीगंज में बहाली है तो लेस्लीगंज के प्रखंड से अगर नहीं मिल पाते हैं चयनित अच्छे जो योग्य चाहिए तो दूसरे प्रखंड का मौका मिलेगा। फिर कौआ खो में है तो कौआ खो हरेगंज में था, हरेगंज ब्लॉक से नहीं मिल पाते हैं योग्य जो रखा गया है तो फिर आपको दूसरे लोग को मौका मिलेगा। लेकिन आपको इसमें पूरी तरह से इसमें आपको मौका दिया जाएगा आपको स्थानीय लोगों को ना। फिर है योग्य अभ्यर्थी की सेवा के लिए जाने हेतु आवश्यकता अनुसार विषय के आधार पर चयन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार योग्य हो जाएंगे अभ्यर्थी तो आवश्यकता अनुसार उनको विषय दिया जाएगा ना। जिला स्तर पर संबंधित विषय के पीजी, ग्रेजुएट, बीएड, पीटी प्रशिक्षण प्राप्त डिग्रीधारी को मेधाक्रम के आधार पर उपरोक्त शर्तों पर
पूरी तरह अस्थायी रूप से समिति द्वारा चयन किया जाएगा। अस्थायी तौर पर समिति बनेगा, कमेटी बनेगा, जिसमें डीसी साहब रह सकते हैं, इस एरिया के विधायक साहब रह सकते हैं, मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री जी। तो अब देखने की बात है कौन कौन इसमें चयन में रहेंगे। डीडीसी महोदय रहेंगे, ठीक है ना। देखिए, अस्थायी तौर पर समिति का गठन किया जाएगा। एकरनामा की शर्तों के विचलन की स्थिति में या असंतोषकारी की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव समाप्त की जा सकती है। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। इस पर भविष्य में किसी प्रकार का अस्थायीकरण माने परमानेंट करने के लिए और अन्य प्रकार के दावा स्वीकार्य नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया है आपको कि आप 6 महीना पढ़ा के है कि हमको परमानेंट रखिए, तो आपको नियुक्ति के समय क्लियर कर दे कि आपको अस्थायी परमानेंट आपका नियुक्ति नहीं होगा, 6 माह के लिए रखा गया आपको है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, चयनित शिक्षकों की सेवा 200 रुपए प्रति घंटी के आधार पर अधिकतम 4 घंटी एक कार्य दिवस में, हम सप्ताह में 5 कार्य दिवस तक कार्य लिया जाएगा। सेवा संतोषप्रद हो तो आवश्यकता अनुसार उन्हें पुनः अगले 6 माह के लिए रखा जा सकता है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर उक्त सेवा विस्तार पर निर्णय लिया जाएगा। आप अगर अच्छा काम करते, अच्छा पढ़ा लेते लिखाते हैं बच्चों को, तो हो सकता है कि फिर 6 माह के आगे भी रख सकता है, वो कमेटी डिसीजन लेगी, अच्छा आपका कार्य होगा तो, ठीक है ना। आपको क्लियर भी कर दिया कि 200 रुपए आपको जो है 1 घंटी लीजिएगा, 1 घंटी का कितना मिलेगा, 200 रुपया, ठीक है ना। क्लियर कर देते हैं 200 रुपया। अब एक दिन में आपको अधिकतम 4 घंटी मिलेगा, यानी कि 4 घंटी अधिकतम मिलेगा, तो आपको कितना हो गया, 800 रुपए। माने एक दिन में अधिकतम कितना कमा सकते हैं आप हैं, 800 रुपए। तो आप मान लीजिए कि कोई दिन, कोई मंथ में 22 दिन क्लास चलता है, 25 दिन, ठीक है ना। तो आप जोड़ लीजिए कि 22 मान लीजिए कि दिन क्लास चला, 8 घंटे 4 घंटे ले रहे हैं आप हैं, तो 22 में 8 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 22 अठे 76 से, यानी कि 17,600। मान लीजिए 17,600 क्या होगा आपका मंथ में पेमेंट होगा। या तो हो सकता है कि 21 दिन आपका स्कूल चला, तो आप हर दिन 4 घंटे लिए हैं, तो 800 रुपया हुआ, तो कितना हुआ, 21 अठे 68 से 16,800, ठीक है ना। किसी मंथ में 25 दिन भी स्कूल चलता है, तो उसके अनुसार आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि 15,000 से प्लस आपको पेमेंट होने वाला है प्यारे साथियों। तो आप यदि योग्य हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा ना। और बताते हैं, उक्त 6 माह की अवधि में शिक्षक नियुक्ति पूर्ण नहीं हो पाने की स्थिति में पुनः अगले 6 माह तक कार्य लिया जाएगा। अगर फिर नियुक्ति नहीं हो पाता, अगले के लिए फिर 6 माह के लिए लिया जाएगा ना। फिर है, पीआरटी एवं टीजीटी के पदों हेतु टेट उत्तीर्णता आवश्यक है। देखिए, ये आपको यहाँ टेट कह दिया कि नहीं, जो अंतिम तक वीडियो देखो उन्हीं को पता चला होगा साथियों। टेट की बात कर दी है, यानी कि टेट किसके किसके लिए, यानी कि आपको याद रखिए कि 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए यहाँ पे टेट बोला है। टेट बोला है केवल, इसमें नहीं बोला है कि जे टेट, इसमें नहीं बोला है कि जे टेट, यानी कि आपको सी टेट वालों को भी इसमें मान्यता मिलेगा। आप बी टेट किए हैं तो बी टेट से भी, यानी यूपी टेट से हैं, यूपी टेट है तो उसको भी, यानी इसमें टेट की बात बोली है। क्या बोला है, टेट का। तो यदि आप सी टेट पास हैं या तो बी टेट है, यूपी टेट है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया जाए, प्राथमिकता मिलेगा आपको साथियों। तो आप बहुत बढ़िया, आपके लिए बहाली है, आप योग्य हैं, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा ना। तो इसमें टेट की बात कर दिया है। यदि आप बीएड डीएलएड करके सीटेट पास हैं या बीटेट जेटेट पास हैं, तो आप जरूर आवेदन कर सकते हैं। और ये बहाली फिर आपको देखने को मिलेगा, 1 घंटे आधारित शिक्षक का जो आया है, आवश्यकता अनुसार फिर मिलेगा आपको। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखोगे आप, तो नियुक्ति प्रक्रिया समझ में आया होगा। और लास्ट में देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, लास्ट में उप विकास आयुक्त डीडीसी का जो है, पलामू डीडीसी, उनका हस्ताक्षर है, यानी कि डीडीसी उप विकास आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर ना। तो समझिए कि इनके निर्देशन में ये नियुक्ति प्रक्रिया होने की प्रबल संभावना है।
तो आप यदि योग्य हैं तो जरूर इसको क्या करें, फॉर्म भरिए और ये आपको चयन किया जाएगा, समिति बनेगा वहाँ पे जिला में। इसमें हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत फंडिंग भी चल सकता है प्यारे साथियों, तो अपना देखिएगा, जुगाड़ भिड़ा सकते हैं जैसा आपको सुविधा आपको लगे। तो आप यदि बेरोजगार हैं तो आपके लिए बढ़िया है कि कुछ जॉब करिए, उसके साथ ही अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर सकते हैं। साथियों, आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखे होंगे तो जरूर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि किसी तरह का त्रुटि हो या किसी चीज पर समझ में नहीं आया हो तो जरूर हमको मैसेज कर सकते हैं आप हैं। और साथियों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अंतिम तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।